विश्राम नहीं करने दे रही थी। जिस प्रकार जल अपने पात्र के अनुरूप आकार ले लेता है, उसी प्रकार महल की स्त्रियां भी समय के अनुरूप स्वयं को ढाल रही थी। परंतु मांडवी उमड़ते विचारों से व्यथित थी और ना ही वह स्वयं को समय के अनुरूप ढाल पा रही थी। महल की अटारी से नंदी ग्राम तक जाते पर तो देखकर हर बार उसकी व्याकुलता बढ़ जाती थी। उससे ये प्रश्न प्रतिदिन लग रही थी। वो चाहती थी पति के प्रण का अंत करना। मांडवी के सामने एक ही प्रश्न था जो उसे बार बार तोड़ता था, उसके जीवन की सार्थकता। जिस प्रकार अभिद्रा सीता वन में और उर्मिला नेत्रावरण द्वारा पति के साथ थी, वो तो पति के प्रण में कहीं भी नहीं थी। यही विचार उसकी व्याकुलता निरंतर बढ़ा रहा। जगन पत्नी शक्ति से उसका मस्तिष्क कुछ सवालों की जवाब कितना उत्तम होगा कि वो एक तापसी बन पति की सहधर्मिणी बन पाए। स्त्री को अर्धांगिनी की मूर्ति ले रहा है, पति उसका धर्म होता है। वो मन वचन कर्म से विवाह पश्चात पति की परछाई पर आर्य भरत ने मुझे इस योग से नहीं समझा। इस सुविधा संपन्न महल में मेरा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब पति तापसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो पत्नी कैसे वैभव विलास का भोग करे? स्वामी ने तो आदेश दे दिया, मेरी उपस्थिति से व्रत भंग की संभावना है। लक्ष्य से विचलित व्रत भंग हो सकता है। भार्या धर्म के बारे में एक बार तो विचार किया होता। इतने संवेदनहीन कैसे हो गए माँ? अपने समक्ष माँ कौशल्या को देख मांडवी स्वयं संभल है। पुत्री, क्या हुआ? बहुत व्याकुल लग रही हो। संभवतः एकांतवास की तुम्हारी व्याकुलता है। नहीं माँ, एकांतवास नहीं। मेरे अस्तित्व की निरर्थकता मेरी व्याकुलता का कारण है। स्वामी के प्रण का अंश न बनने के कारण हृदय खिन्न रहता है। पुत्री, भरत की अर्धांगिनी के अस्तित्व को तुम कैसे निरर्थक कह सकती हो? तुमने ये कैसे अनुमान लगाया कि भरत के प्रण में तुम शामिल नहीं हो? क्या जाते हुए सन्यासी भरत को तुमने नहीं देखा? वो कितना आश्वस्त और धैर्यवान था। भरत के मुखमंडल की आश्वस्त रेखाओं में तुम्हारी दृढ़ता और सहयोग परिलक्षित हो रहे थे। चित्रकूट से वापस लौटे भरत और तापसी भरत में बहुत अंतर था पुत्री। परंतु मैंने पत्नी धर्म का निर्वाह कहाँ किया? आर्य ने मेरे लिए कोई स्थान नहीं रखा। जिस प्रकार अयोध्या उनका उत्तरदायित्व है, मेरा अधिकार भी तो आर्य का उत्तरदायित्व था। मुझे उस दुनिया में मुट्ठी भर जगह दे दी। उनके दिनचर्या के कार्यों का भाग बनकर अपने जीवन को सार्थक करती माँ। ऐसा प्रतीत होता है कदाचित भातृ प्रेम के समक्ष तुम्हारे अधिकार पीछे ही छूट गया। ये कैसे सोच लिया कि मैं उनका प्रण भंग कर सकती हूँ? इन्हीं विचार मस्तिष्क में आते ही मैं शुद्ध हो जाती। मुझे भी तो अपना अधिकार मिलना चाहिए माँ। मैं उनके समक्ष नहीं जाऊंगी, परंतु उनकी दिनचर्या के कार्य में अपना योगदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कौशल्या माँ को मांडवी की ये बात उचित लग रही थी। उन्होंने निर्णय किया कि वो गुरुवर से इस विषय में जरूर मंत्रणा करेगी। धन्यवाद।